हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिलोइन जोन ऑफ द बीसीसी लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस का आज हम ब्रिलोइन जोन निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बीसीसी लेटिस का। ठीक है, तो उसमें ए वेक्टर जो है वो a/2 i के प्लस j के माइनस k पाएगा, और बी वेक्टर जो है वो a/2 माइनस i के प्लस जे के प्लस के पाएगा, और सी वेक्टर जो है वो a/2 i के माइनस जे के प्लस के आएगा। ये जो टर्म्स है उसके आगे जो टर्म है, ए से पहले सी होता है वहां पर नेगेटिव होगा, बी से पहले ए होता है वहां पर नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन। ये हमने पहले भी किया था, ये निकाला था हमने पहले। अब जो प्रिमिटिव ट्रांजिशनल वेक्टर है रेसिप्रोकल लेटिस का, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, पहले हमने डायरेक्ट लेटिस का प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर निकाला है, नाउ हम रेसिप्रोकल लेटिस का प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर निकालेंगे। तो ए स्टार वेक्टर जो है वो बराबर होगा 2π/a i केप प्लस j केप के। जो नेगेटिव टर्म है ऊपर वो गायब हो जाएगा। बी स्टार वेक्टर जो है वो बराबर होगा 2π/a j केप प्लस के केप के। ऐसे हम याद रख सकते हैं। और सी स्टार वेक्टर जो है वो बराबर होगा 2π/a के वेक्टर प्लस i केप वेक्टर के। ठीक है, के से पहले जे आता है उसको नहीं लिखना है, तो आई और के बच जाएगा, उसी को लिखा है। फिर उसके बाद हम जी टाइप रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर लिखेंगे। उसमें एच वेक्टर, फिर ए स्टार वेक्टर प्लस के वेक्टर, फिर बी स्टार वेक्टर प्लस एल वेक्टर और सी स्टार वेक्टर आता है। फिर उसके बाद ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर पर उसके वैल्यूज हम पुट करेंगे, और हमें ये पता लगेगा कि 2π/a जो है वो तीनों में कॉमन है, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो अंदर बचेगा एच आई के प्लस जे के प्लस के जे के प्लस के प्लस एल के प्लस आई के। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एच आई के प्लस एच जे के, फिर के जे के प्लस के। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर एल के प्लस एल आई केप इंटू किया है ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साथ। फिर उसके बाद जो आई केप के आगे टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे, तो एच प्लस एल आई केप आएगा। जे केप के दो टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे, जे केप को कॉमन बाहर निकालेंगे, और के केप के भी दो टर्म्स है, के केप को बाहर कॉमन बाहर निकालेंगे, तो के प्लस एल जो है वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा। नाउ हमें ब्रैक्स लॉ का यूज करना है रेसिप्रोकल लेटिस में, तो उसमें हमें के वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, और के वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, विच इज इक्वल टू के एक्स आई केप प्लस के वाई जे केप प्लस के जेड के। फिर उसके बाद हम ब्रैक्स लॉ को लिखते हैं, 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर के बराबर होगा। के वेक्टर के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, जो कि के एक्स आई के प्लस के वाई जे के प्लस के जेड के होगा, और जी वेक्टर के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, जो कि बराबर है 2π/a। फिर आएगा एच प्लस एल आई के प्लस एच प्लस के जे के प्लस एल के, और वो हमारा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर का मतलब जी वेक्टर को दो बार हमें लिखना होता है। दो बार जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमें जी स्क्वायर मिलेगा। तो हम जी वेक्टर को लिखेंगे, जी वेक्टर के वैल्यू को ऊपर देखकर हमें लिखना है, फिर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर उसी जी वेक्टर को दोबारा लिखना है। ठीक है, नेगेटिव साइन फॉर्मूले में है तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा है। तो जी वेक्टर का वैल्यू होता है 2π/a एच प्लस एल आई के प्लस एच प्लस के जे के प्लस एल के। फिर उसके बाद दो स्केलर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 4π डिवाइडेड बाय a आएगा। फिर डॉट प्रोडक्ट में जो आई केप के आगे टर्म्स है, कोफिशिएंट्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आएगा h प्लस एल के एक्स, फिर बीच में आएगा प्लस जे केप के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आएगा h प्लस के वाई, और के केप के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा k प्लस एल के जेड, बीच में प्लस साइन आएगा। ठीक
ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, पाई पाई ज़ा पाई स्क्वायर, ए ज़ा ए स्क्वायर। फिर उसके बाद जो कोफिशिएंट्स ऑफ आई क्यूब है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ जे क्यूब है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस के का होल स्क्वायर आएगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ के क्यूब है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है 4 पाई अपॉन ए का साइड चेंज करना है। बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे तो नेगेटिव ऑफ 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर पहले से है, 4 पाई अपॉन ए जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। देन अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ए डिवाइडेड बाय 4 पाई होगा। ए और ए कैंसल, 4 और 4 कैंसल, पाई और पाई कैंसल, तो ऊपर एक पाई नीचे एक ए बचेगा। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स जो है ऊपर वाले इक्वेशन से सेम है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर वाले इक्वेशन को लिखना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को। अब यहाँ पर नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए बचता है, उसे हमें लिखना है, फिर बाकी के टर्म्स को हमें लिखना है ना। अगर हम h के जगह पर 0 पुट करें, k के जगह पर 0 पुट करें और l के जगह पर प्लस माइनस 1 पुट करें ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले 0 पुट करते हैं h और k के जगह पर, तो बचेगा यहाँ पर h के जगह पर 0 पुट किया है तो l k x, यहाँ पर दोनों टर्म 0 है, 0 इंटू के वाई जो है वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर k 0 है तो l k z बचेगा, एंड यहाँ पर नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए होगी, यहाँ पर l का स्क्वायर होगा क्योंकि h जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा l का स्क्वायर, ये दोनों टर्म 0 है, यहाँ पर भी l का स्क्वायर आएगा क्योंकि k 0 है। फिर मैं l को कॉमन बाहर निकालूंगी तो अंदर बचेगा के एक्स प्लस के जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए आएगा। नाउ l स्क्वायर यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम्स एल स्क्वायर आएगा, 2 को मैंने आगे लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एल के जगह पर -1 और +1 पुट करना है। जब हम एल के जगह पर -1 पुट करेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा माइनस के एक्स प्लस के जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए। माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं तो के एक्स प्लस के जेड जो है वो 2 पाई अपॉन ए होगा। फिर हम l के जगह पर +1 पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो के एक्स प्लस के जेड जो है वो नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमें मिलेगा के एक्स प्लस के जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए। यहाँ पर हम माइनस साइन जो है यूं ही रख भी सकते हैं, तो यहाँ पर एक प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के जेड जो है वो नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए के बराबर होगा। उसी वे में हमें क्या करना है, उसी वे में हमें जो है h के जगह पर 0, k के जगह पर +-1 और l के जगह पर 0 पुट करना है ऊपर वाले इक्वेशन में, एंड देखना है, सॉल्व करना है जैसे मैंने पहले किया था। तो हमें मिलेगा +-ky +-kz इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए। फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने जो है h और k की जगह पर 0 पुट किया, नाउ हमने h और l के जगह पर 0 पुट किया। नाउ हम करेंगे k और l के जगह पर 0 पुट और h के जगह पर +-1, तो हमें मिलेगा +-kx +-ky इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए। ये जो 3 इक्वेशंस हमें मिले हैं वो 12 प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 12 प्लेन स्पेस को इनक्लोज करेगा, जिस भी रीजन को बंद करेगा ये 12 प्लेन्स, वो हमारा जो है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा। किसका? फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा हमारे बीसीसी लेटिस का। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इक्वेशन यहाँ पर प्लस माइनस होगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन माइनस प्लस, तीसरा इक्वेशन प्लस प्लस और चौथा इक्वेशन माइनस माइनस। तो 4 इक्वेशन यहाँ पर हमें मिला, और नीचे वैसे 4 इक्वेशन प्रेजेंट है। पहले भी हमने ऐसा एक इक्वेशन निकाला था जिसमें हमें 4 इक्वेशन मिलेंगे तो टोटल 12 होगा, और वही चीज जो है यहाँ पर बुक में दिखाया है। ब्रिलियंट जोन ऑफ द बीसीसी लेटिस, जो बीसीसी लेटिस है उसका ब्रिलियंट जोन यहाँ पर दिखाया है। सबसे पहले हमें
बीसीसी लेटिस का प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निकालना है, फिर उसके रेसिप्रोकल लेटिस का प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निकालना है, और हमें पता है जी वेक्टर का वैल्यू जो कि एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार के बराबर होता है। उन वैल्यूज को हमें यहाँ पर पुट करना है। फिर हमें ब्रैग्स लॉ का यूज करके, ब्रैग्स लॉ का मतलब होता है 2 टाइम्स के डॉट जी वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर आएगा। हमें यहाँ पर जी वेक्टर का वैल्यू पता है, के वेक्टर को भी हमने कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखा है। उन वैल्यूज को पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। फिर एच के एल में 2 टर्म्स के जगह पर 0 और एक टर्म के जगह पर जब हम प्लस माइनस 1 का यूज करेंगे तो हमें जो है ये 3 इक्वेशन मिलेगा, जिसमें 4 इक्वेशंस होंगे। तो 4 3 12 होता है। तो हमें जो है इक्वेशंस मिलेगा 12 प्लेन्स का, और रीजन ऑफ स्पेस जिसको इन प्लेन्स ने बंद किया है उसे हम कहते हैं ब्रिलोइन जोन। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं ब्रिलोइन जोन। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए लिखा है। सेकेंड ब्रिलोइन जोन के वक्त ऐसे इक्वेशंस मिलता था के एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए, पॉजिटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फिगर को कंसिडर करेंगे, सेकेंड ब्रिलोइन जोन वाले फिगर को, और इसके कॉर्नर्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें जो है एक क्यूब मिलेगा। अब सेकेंड ब्रिलोइन जोन जो है वो ये जो कॉर्नर्स पे ट्राइंगल्स है वो है, अंदर जो स्क्वायर है वो है हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन, उसको भी हमें कनेक्ट करना है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, ये जो अंदर क्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर z एक्सिस है तो क्या होगा, एक z एक्सिस की तरफ भी ट्राइंगल आएगा, तो ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है, ये z एक्सिस की तरफ आया है हमारी तरफ, कैसे प्रेजेंट होगा, एक पिरामिड की तरह प्रेजेंट होगा हमारी तरफ, ये जो फिगर है। अब यहाँ पर ये वाला कोना ये वाला है, ठीक है, और इसी तरीके से बाकी के जो 3 ट्राइंगल्स है उसको भी मैंने ड्रॉ किया। फिर उसके साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है हमें इस फिगर में, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है और ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो पार्ट है वो है हमारा एक फेस, ये जो पार्ट है दूसरा फेस है, ये है हमारा तीसरा फेस। अब इस फेस का मतलब है इसका लेंथ और ब्रेथ सारों का एक ही जैसा होगा, और ये भी है हमारा चौथा फेस, ये भी एक फेस है विच इज 5th और ये 6th। ठीक है, ये एक क्यूब है, ठीक है, एक पैरेललो पाइप नहीं है, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे। 6 फेजेस हमें दिखाई दे रहा है, बाकी के 6 फेजेस पीछे की तरफ होगा। हम इस साइड प्रेजेंट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो 12 फेजेस जो है वाला फिगर हमें मिलेगा एज अ फर्स्ट ब्रिलोइन जोन। फर्स्ट ब्रिलियन जोन का फिगर जो है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा, बुक में भी दिखाया है। इस क्यूब के अंदर ये फिगर प्रेजेंट होगा एंड कॉर्नर को टच करेगा इस क्यूब के। यहाँ पर फिगर में क्लियरली वो लाइंस दिखाया है जहाँ पर के एक्स और के वाई जो है नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए के बराबर है, यानी कि हमारे सेकेंड ब्रिलियन जोन का फिगर। अब ये जो है 2 डायमेंशन में है, जब हम z एक्सिस को भी कंसिडर करेंगे तब ये जो ट्राइंगल है वो आगे की तरफ भी आएगा, क्योंकि ब्रिलियन जोन जो है वो इस स्क्वायर के बाहर है ना, तो ये जो क्यूब का छत है उसके बाहर की तरफ ब्रिलियन जोन होगा, और उसी तरीके से उसका जो दीवार होगा उसके आगे की तरफ हमारा ब्रिलियन जोन होगा। तो हमें जो है यहाँ पर एक पिरामिड मिलेगा बाहर की तरफ, जो कि अभी जो मैंने फिगर दिखाया था उसमें आया है। ठीक है, तो वैसे हमने ड्रॉ किया इस फिगर को, और ये जो है एक क्यूब होगा, पैरेललो पाइप्ड शेप का नहीं होगा, ये फिगर एक क्यूबिक फॉर्म में होगा, एक क्यूब है और उसके आगे और पीछे जो है वो पिरामिड्स प्रेजेंट है। लेफ्ट एंड राइट पे इस फिगर के एक सॉलिड ट्राइंगल होगा, आगे और पीछे जो है पिरामिडल शेप होगा, और ये जो पिरामिडल शेप जो है वो z एक्सिस की वजह से आया है, और इन फेजेस के ये जो 12 फेजेस बनाएंगे उसके अंदर जो वॉल्यूम है, जो रीजन है, वही है हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो यही है आज का हमारा टॉपिक।